गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 49। लेक्चर नंबर 49 में हम पढ़ेंगे बोल्जानो-वियर्स्ट्रास प्रॉपर्टी या बोल्जानो-वियर्स्ट्रास थ्योरम बेस्ड ऑन मैट्रिक स्पेस। ठीक है, तो बोल्जानो-वियर्स्ट्रास प्रॉपर्टी भी बोलते हैं इसको। अब तब हम बोलेंगे यहाँ पे जब सब जितने भी इनफाइनाइट आपके उसके सबसेट बनते हैं एक्स के, उसमें कम से कम एक लिमिट पॉइंट जरूर हो। ठीक है, तब जाके हम अब बोल्जानो-वियर्स्ट्रास प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा कोई भी मैट्रिक स्पेस। तो बाई द डेफिनेशन हम आते हैं यहाँ पे कि एक्चुअली में बोल्जानो-वियर्स्ट्रास प्रॉपर्टी होती क्या है। ठीक है, तो बाय द डेफिनेशन अगर हम बात करेंगे तो कोई भी अगर हमारे पास मैट्रिक स्पेस है, ठीक है, कोई भी हमारे पास मैट्रिक स्पेस, सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास एक्स डी मैट्रिक स्पेस है। ठीक है, इसको हम कहेंगे इज सेड टू बी बोल्जानो-वियर्स्ट्रास प्रॉपर्टी या डब्ल्यू पी बी डब्ल्यू पी शॉर्ट में बोलते हैं इसको। इफ एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स इफ एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स हैज़ एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। तो जितने भी आपके पास इनफाइनाइट सबसेट हैं यहाँ पे, ठीक है, इनफाइनाइट सबसेट जितने हैं यहाँ पे एक्स के, उसमें कम से कम एक लिमिट पॉइंट होना चाहिए। अगर होगा तभी जाके बोल्जानो-वियर्स्ट्रास प्रॉपर्टी हम बोलेंगे। अब एक्चुअली में ये वियर्स्ट्रास प्रॉपर्टी यूज कहाँ है, तो हम बात करेंगे आगे थ्योरम 3 पे। उससे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे सिक्वेंशियल कॉम्पैक्टनेस होता क्या है। ठीक है, तो सिक्वेंशियल दैट मीन्स आपको इतना बस समझना है यहाँ पे कि कॉम्पैक्ट कोई भी मैट्रिक स्पेस आपका कॉम्पैक्ट हो, और सिक्वेंशियल का मतलब सीक्वेंस। हम बाय द डेफिनेशन पे आते हैं कि किसी भी मैट्रिक स्पेस को हम यहाँ पे सिक्वेंशियल कॉम्पैक्ट तब कहेंगे हम यहाँ पे जब उसका जो एवरी सीक्वेंस होगा यहाँ पे क्या होगा, एवरी सीक्वेंस क्या होगा, कन्वर्जेंस सीक्वेंस होना चाहिए। तो डेफिनेशन पे आते हैं कि सपोज मान लेते हैं हमारे पास डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लेट एक्स डी क्या है, आपके पास कोई भी मैट्रिक स्पेस है। ठीक है, और जो आपका मैट्रिक स्पेस एक्स डी है इसको हम सिक्वेंशियल कॉम्पैक्टनेस या सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट तब कहेंगे जब एवरी सीक्वेंस, जितने इसके जो सीक्वेंस है, हैज़ ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, हैज़ ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो जब आपके पास सिक्वेंशियल जो आपके मैट्रिक स्पेस जो है, जो भी सीक्वेंस है मैट्रिक स्पेस में, जितने आपके पास सीक्वेंस है एक्स के, जितने सीक्वेंस हैं, क्या हो वो कन्वर्जेंस सीक्वेंस हो, तब जाके हम उसको बोलेंगे कि वो क्या है, कन्वर्जेंस सीक्वेंस अगर होगा तब जाके हम बोलेंगे कि वो सीक्वेंशियल कॉम्पैक्ट है। ठीक है, अब थ्योरम 3 पे आते हैं हम। थ्योरम 3 के अकॉर्डिंग कोई भी मैट्रिक स्पेस, अ मैट्रिक स्पेस इज सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट, दोनों कंबाइंड कॉन्सेप्ट दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे इफ दिया हुआ है एक मैट्रिक स्पेस है जो कि सिक्वेंशियल कॉम्पैक्ट है, दैट मीन्स अगर सिक्वेंशियल कॉम्पैक्टनेस होगा ये तभी पॉसिबल है। ठीक है, तभी पॉसिबल है जब इट हैज़ बोल्जानो-वियर्स्ट्रास प्रॉपर्टी, जब उसके पास बोल्जानो-वियर्स्ट्रास प्रॉपर्टी को पहले ही फुलफिल कर रहा हो। ये थ्योरम है। सिक्वेंशियल कॉम्पैक्ट तभी हो सकता है जब बोल्जानो-वियर्स्ट्रास प्रॉपर्टी को फुलफिल करे, ये थ्योरम कहता है। ठीक है, तो बोल्जानो-वियर्स्ट्रास प्रॉपर्टी, इसके अंदर हमको क्या ध्यान देना है यहाँ पे कि इसका जो वन लिमिट पॉइंट होना चाहिए, जितने भी आपके पास इनफाइनाइट सबसेट है उसके पास वो एक ही सिंगल लिमिट पॉइंट होना चाहिए, और सिक्वेंशियल के अकॉर्डिंग कन्वर्जेंस सीक्वेंस होना चाहिए। तो दोनों कंबाइंड कॉन्सेप्ट को हम लेके चलते हैं यहाँ पे। तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि मैट्रिक स्पेस इज सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में दिया हुआ कि सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट हो, दैट मीन्स क्या हो कि उसके पास जो भी सीक्वेंस है यहाँ पे वो कन्वर्जेंस सीक्वेंस अगर हो, ठीक है, तो उसके पास क्या होगा, एक लिमिट पॉइंट होगा, जितने भी इनफाइनाइट सबसेट होंगे उसके एक लिमिट पॉइंट होगा, देन हम बोल्जानो-वियर्स्ट्रास प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा, देन थ्योरम 3 प्रूव हो जाएगी। तो बात करते हैं हम यहाँ पे इसका जो प्रूव है वो थ्योरेटिकल बेस है, तो हम कोशिश करते हैं आपको समझाने के लिए। यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो देखते हैं यहाँ पे एक मैट्रिक स्पेस इज सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट हैज़ द बोल्जानो-वियर्स्ट्रास प्रॉपर्टी। तो हम कोई भी एज्यूम कर, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस, एज्यूम दैट एक्स इज ए सिक्वेंशियल कॉम्पैक्ट, जो आपको पहले ही थ्योरम में बोला है वही चीज़ एज्यूम किया। एज्यूम दैट एक्स क्या है, आपका सिक्वेंशियल कॉम्पैक्ट स्पेस है यहाँ पे। लेट ये क्या है, एक आपका इनफाइनाइट सबसेट है यहाँ पे। ठीक है, इनफाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स, जैसे लिखा इनफाइनाइट सबसेट को भी डिफाइन करना पड़ेगा, तो हमने बोला कि ए क्या है, हमारा एक इनफाइनाइट सबसेट है, ए से डिफाइन कर दिया उसको। वी कैन स्टेट एज सीक्वेंस, अब यहाँ से हमने एक सीक्वेंस लिया, एक्शन लिया ऑफ ए डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट का एक्शन एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट करके एक सेट लिया, डिफरेंट एलिमेंट लिया यहाँ पे ए। एक्स क्या है, क्योंकि ये सीक्वेंस है इन ए में, देयरफॉर जो एक्शन होगा ये क्या होगा, कॉन्टेंट्स यहाँ पे हैज़
कन्वर्जेंस सबसिक्वेंस, क्योंकि पहले से बोला है सिक्वेंशियल कॉम्पैक्ट है, दैट मीन्स क्या होगा, कन्वर्जेंस सबसिक्वेंस होगा, यहाँ पे कन्वर्जेंट होगा ही है। अब ये अभी तक थ्योरम का ही पार्ट है, यहाँ पे जैसा बोला गया है वही चीज़ हमने एज्यूम किया है यहाँ पे, ठीक है, सब कुछ वैसा ही है जो थ्योरम में कहा गया है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, लेट एस एन के मान लिया, के इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट विच कन्वर्ज टू अ पॉइंट एक्स इन कैपिटल एक्स, तो कन्वर्ज टू अ पॉइंट। अब ये कन्वर्जेंस है तो कन्वर्ज टू अ पॉइंट एक्स तक मान लेते हैं कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नाउ वी हैव टू शो दैट एक्स इज ए लिमिट पॉइंट। अब हमको बोलना है कि जब हमारे पास एक्स इसका जो होगा, जब हम ये जो हमारा हम यहाँ पे सीक्वेंस लिए हैं उसका जो एक्स है यहाँ पे क्या होगा, इसका एक लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है, लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ए, ठीक है। फॉर दिस since s and k equal to 1 to infinite converge to x belongs to capital S, therefore for a given epsilon greater than 0 there exists a positive number या positive integer m such that, ठीक है। तो लिमिट की डिफिनेशन पे हम आते हैं सिंपल। यहाँ पे लिमिट की डिफिनेशन के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैट्रिक्स स्पेस डी एक्स एन के और एक्स लेस देन कितना हो जाएगा यहाँ पे एप्सिलॉन, जहाँ पे क्या है आपका ये एक्स क्या है उसकी लिमिट हो जाएगी और एस एन के क्या है उसका सीक्वेंस है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे एस एन के बिलोंग्स टू एन एक्स सी, दैट मीन्स क्या है ये नेबरहुड है, नेबरहुड एन एक्स सी, ओके। देखते हैं यहाँ पे, लेकिन ये जो एस एन के यहाँ ये एक्जैक्टली इक्वल नहीं है एक्स से, क्यों, क्योंकि उसकी लिमिट वाली वैल्यू एक्जैक्टली इक्वल नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि आपके पास दिया हुआ है कि जो k की वैल्यू है ग्रेटर देन एम है, बिकॉज एस एन के एन इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट कॉन्टेंस अ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। हेंस द नेबरहुड जो एनएक्सी लिखा हुआ है ऑफ एस कॉन्टेंट एट लीस्ट एस एन के ऑफ द सेट ए, ठीक है, फॉर सम के ग्रेटर देन एम विच इज डिफरेंट फ्रॉम एक्स, जो कि एक्स से क्या होगा यहाँ पे डिफरेंट होगा। हेंस एक्स को हम क्या बोल देंगे, इज द लिमिट पॉइंट ऑफ एक्स, लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए बोल देंगे, ठीक है। तो एक्स क्या हो जाएगा हमारा एक लिमिट पॉइंट हो गया, तो आगे हमारा लिमिट पॉइंट, तो यहाँ से एक कंक्लूजन ये निकल जाएगा कि एवरी इनफाइनाइट जो सबसेट था ऑफ एक्स हैज़ इनफाइनाइट सबसेट, इसलिए हम बोल रहे हैं एस एन के इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट है, तो ये इनफाइनाइट सबसेट है यहाँ पे एक्स हैज़ ए लिमिट पॉइंट इन एक्स, जो क्या है एक्स है। हेंस एक्स को हैज़ हम क्या बोल देंगे यहाँ पे कि बी डब्ल्यू पी है, बोल्ट्जमैन-वेस्टर्स प्रॉपर्टी को ये फुलफिल करता है। बहुत ही सिंपल था। यहाँ पे एक बार हम अच्छे से थ्योरम को कंप्लीट कराते हैं, थ्योरम नंबर 3 को। थ्योरम नंबर 3 के अकॉर्डिंग मैट्रिक स्पेस इज सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट हैज अ बोल्ट्जमैन-वेस्टर्स प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट पहले से ही क्वेश्चन से बोला गया है, दैट मीन्स क्या है यहाँ पे सिक्वेंशियल कॉम्पैक्ट। अब यहाँ पे पहले हमने डिफिनेशन बताया था सिक्वेंशियल कॉम्पैक्ट का, दैट मीन्स जितना भी आपके पास इसमें सीक्वेंस होगा वो कन्वर्जेंस सीक्वेंस होगा। और क्या लिखा हुआ है, हैज़ अ बोल्ट्जमैन-वेस्टर्स प्रॉपर्टी। बोल्ट्जमैन-वेस्टर्स प्रॉपर्टी हमने पहले ही बताया यहाँ पे कि इनफाइनाइट जो भी जितने भी इनफाइनाइट सबसेट होंगे सबके पास एक एटलीस्ट लिमिट पॉइंट होगा ही होगा। तो बात करते हैं हम यहाँ पे आगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो गिवन डेटा है हम सबसे पहले बना लेते हैं वो सारी चीज़ें क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये सिक्वेंशियल जो कॉम्पैक्ट जो दिया हुआ है वर्ड, इससे हमको क्या क्या मिल जाएगा और बोल्ट्जमैन-वेस्टर्स में क्या क्या यूज है इनफाइनाइट सबसेट, तो वो भी हम डिफाइन कर लेंगे यहाँ पे। Then let XD be a matrix space. Assume that X is a sequential compact space. ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो दिया है एक मैट्रिक्स स्पेस एज्यूम किया, फिर एज्यूम किया हमने कि क्या है हमारा एक्स क्या है जो सिक्वेंशियल कॉम्पैक्ट, क्योंकि थ्योरम की डिमांड है, थ्योरम ने ऐसा बोला है यहाँ पे कि ये सिक्वेंशियल कॉम्पैक्ट स्पेस है यहाँ पे। अब सिक्वेंशियल कॉम्पैक्ट स्पेस है, अब देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि बोल्ट्जमैन-वेस्टर्स की बात हुई है, दैट मीन्स इनफाइनाइट सबसेट हमें चाहिए, तो हमने क्या लिया, लेट ए बी द इनफाइनाइट सबसेट किसका, कैपिटल एक्स का। अब इनफाइनाइट सबसेट है यहाँ पे, अब यहाँ पे बात होती है सीक्वेंस की, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंशियल कॉम्पैक्ट दिया हुआ है तो सीक्वेंस, तो हमने सीक्वेंस को डिफाइन किया। तो हमने क्या किया, इस एक्स से ही हमने एक इनफाइनाइट जो सबसेट दिया हुआ था वहाँ से हमने एक एक्सटेंड किया एक सीक्वेंस जिसका नाम था एस एन एन इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए। तो डिफरेंट एलिमेंट का जो हमने एक सबसेट निकाल दिया और एक सीक्वेंस दे दिया, और हमने क्या कर दिया उसको कि एक हमारा एस एन के हमारा क्या है एक सीक्वेंस है, ठीक है। तो एक्स क्या है, इज अ सीक्वेंस इन ए, देयरफॉर अब अगर ये सीक्वेंस है यहाँ पे, देयरफॉर एस एन के जो होगा सर्टेनली हैज अ कन्वर्जेंस सब सीक्वेंस। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिक्वेंशियल कॉम्पैक्टनेस, तो अकॉर्डिंग टू सिक्वेंशियल कॉम्पैक्टनेस क्या होगा, ये कन्वर्जेंस सीक्वेंस होगा यहाँ पे। तो अगर कन्वर्जेंस होगा तो कहीं ना कहीं पे आपका कन्वर्ज होगा ही यहाँ पे, तो से हमने बोला कि से एस एन के इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट विच कन्वर्ज टू अ पॉइंट एक्स इन कैपिटल एक्स। तो हमारा जो पॉइंट है एक्स तक हमारा मान लेते हैं कन्वर्ज हो जाता है,
ठीक है। अब ये कन्वर्ज हो गया। अब क्या बोलता है, ऐसा हो जाने के बाद वो बोलियानो वीएचटीएस प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा। अब बोलियानो वीएचटीएस प्रॉपर्टी ये कहता है कि जितने भी आपके पास इनफाइनाइट सबसेट हैं एक्स के, वो एटलीस्ट एक लिमिट पॉइंट होंगे ही होंगे उसमें, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स स्पेस से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज मान लेते हैं हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पे कि उसका क्या है, एक ही लिमिट पॉइंट है, ठीक है। तो लिमिट पॉइंट क्या होगा, सपोज मान लेते हैं ए का जो है यहाँ पे जो सीक्वेंस है उसका क्या होगा, एक ही लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, लेट अनदर, हम यहाँ पे सीक्वेंस लेते हैं यहाँ पे एस एन के इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट लेते हैं, कन्वर्ज टू जो एक्स तक कन्वर्ज हो रहा है, एक्स क्या है, कैपिटल एक्स। देयरफॉर फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट, ठीक है, सच दैट डी एस एन के, और यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स स्पेस है यहाँ पे डी एस एन के, और यहाँ पे एक्स दिया हुआ, एक्स क्या है उसकी लिमिट पॉइंट, एक्स क्या है यहाँ पे उसका लिमिट वैल्यू है जो कन्वर्स टू हो रहा है यहाँ पे, लेस देन एप्सिलॉन बाय द डिफिनेशन। अब ये देखो एस एन के जो है यहाँ पे क्या है, एक क्या है, एक नेबरहुड पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि के की वैल्यू जो है यहाँ पे ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन है, दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू है यहाँ पे, और ये एस एन के एक्स के इक्वल एग्जैक्टली नहीं है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ के, क्योंकि के की वैल्यू है एम से बड़ी है यहाँ पे। तो बिकॉज ये एस एन के एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट यहाँ पे कॉन्टेंस अ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए, हेंस द नेबरहुड ऑफ एस, ये जो नेबरहुड दिया हुआ है एक्स एन एक्स ई ऑफ एक्स कॉन्टेंस द एनी इवेंट एस एन के ऑफ अ सेट ऑफ ए फॉर सम के की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन एम होगी विच इज डिफरेंट फ्रॉम एस, इस एक्स से डिफरेंस होगी यहाँ से। इसका मतलब क्या हो गया, हेंस एक्स इज क्या है, लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ए, लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा उसका, एक्स हो जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब ये हमको कंक्लूजन मिल जाएगा कि जो एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक्स हैज ए लिमिट पॉइंट इन एक्स एंड हेंस जो एक्स होगा इज ए फॉलो द बोलजानो वीएचटीएस प्रॉपर्टी। तो यहाँ से एक जो थ्योरम 3 था हमारा प्रूव हो गया, जो कि बोलजानो वीएचटीएस प्रॉपर्टी और सिक्वेंशियल कॉम्पैक्टनेस के बेस पे था यहाँ पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। तो सिंपल था, बाय द डिफिनेशन, दोनों डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए थ्योरम प्रूव करने के लिए, और मैट्रिक्स स्पेस की बेसिक डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए, और लिमिट की डिफिनेशन, लिमिट के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, कमेंट बॉक्स में अपना नाम कमेंट जरूर कर देना। ओके, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।